Hello everyone, welcome to the knowledge classes. How are you all? I hope you all are fine. मैं आपके साथ एक फिजिक्स की सीरीज मैंने स्टार्ट की थी जिसमें फिजिक्स का मैं 10 चैप्टर फिजिक्स के 10th क्लास का जो लाइट चैप्टर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी इस वीडियो में। ओके और इसका काफी पार्ट मैंने आपके साथ कवर भी कर लिया था और कल मैंने ना आपकी एक वीडियो पोस्ट की थी जिस वीडियो में ना मैंने आपका कंप्लीट इस मतलब जो आपके रेज डायग्राम्स है इन रेज डायग्राम्स को सिंपली बुक से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आई थिंक उसमें बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो उसके लिए मैंने वापस से इसकी इमेजेस को आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी से वीडियो बना रही हूँ। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसमें दो तरह की इमेजेस थी मिरर में, एक कॉन्वेक्स मिरर की थी और एक कॉनकेव मिरर की थी। तो पहले हम कॉनकेव मिरर की इमेजेस को डिस्कस करेंगे और आफ्टर दैट वी डिस्कस द कॉन्वेक्स मिरर इमेजेस। ओके, तो स्टार्ट करता है। हाँ, जिसमें कि हमारी फर्स्ट वन है समरी, मैंने इसकी आपको एक्सप्लेन कर दी थी कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स मिरर की, उसको भी आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या आपको हैंड रिटन नोट्स की आपको नीड हो तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। ओके, और वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारी यहाँ पर फर्स्ट इमेज है, जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन द पी एंड एफ, P इज द पोल एंड F इज द फोकस, इसके बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखा है। यहाँ पर हमारी I है, ठीक है। तो क्या होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है तो इस ऑब्जेक्ट से हमारी किस तरह की इमेज बनेगी। इस ऑब्जेक्ट से हमारी रे ऐसे जा रही है, ठीक है, और ऐसे आके वो इस तरह से लाइट हमारी रिकवर हो रही है और एक रे हमारी इस तरह से जा रही है, ठीक है, यहाँ से आई थिंक ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे ओके और इस तरह से रिटर्न हो रही है। और इसकी जो इमेज यहाँ पर बन रही है डेट इज ए डैश बी डैश इसकी इमेज होगी। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट हमारा अगर प्लेस्ड होगा बिटवीन द पी एंड एफ, सो जो इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर होगी और इमेज का जो साइज है आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का साइज है बहुत छोटा है, तो इमेज का जो साइज बनेगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, ए बी से जो साइज बनेगा वो उसका बड़ा बनता है, डेट इज द ए डैश बी डैश। ओके, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इसका नेचर होगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। वर्चुअल मीन्स कि इमेजिनरी आप उसको कंसिडर कर सकते हो और इरेक्ट मीन्स सीधा। आई थिंक दिस वन पार्ट इज क्लियर। इन द सेकेंड वन इमेज इज इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट एफ, फोकस पर आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है या आपका पोल है, तो इससे आपकी जो इमेज बनेगी इस तरह से आपकी इमेज आपकी बन रही है कि मोस्ट ऑफ द ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो आपका जो लाइट रे है वो पास होती ही होती है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर इसकी इमेज बनती है, हाईली लार्ज इमेज बनेगी क्योंकि इन्फिनिटी पर उसकी इमेज है, और ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। In the third one case, if the object is placed between the F and C, it means the focus and the center of curvature, and this one is a object and this one is the image here. So object यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर बन रही है। एक ही केस है जिसमें कि हमारी जब बिटवीन P एंड F होगा, जब हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी, एंड ऑल ऑफ द केसेस इमेज इज अ रियल एंड इन्वर्टेड। सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट यहाँ है, इन्वर्टेड इमेज इसकी यहाँ है, इनलार्ज होगी, बियॉन्ड सी होगी। इसकी जो इमेज है आपको दिख रहा होगा कि बियॉन्ड सी आपकी इमेज है, सी के पीछे उसकी इमेज है। इन द फोर्थ वन केस इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होने पर इमेज उसी ही पोजीशन पर बनती है। इस तरह से आपकी इसका फोकस से आपका ये होकर जा रहा है। ओके, और एट सी पर उसकी इमेज है इक्वल टू ऑब्जेक्ट है और रियल और इन्वर्टेड है। इन द फिफ्थ वन केस इफ द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी के पीछे आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आपकी इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी, एंड इट्स अ डिमिनिश्ड इन साइज, इससे छोटी है और रियल और इन्वर्टेड है। ठीक है, इससे छोटी इमेज इसमें आपकी बनती है। In the last one case, if the object is placed at the infinity, so the image of the position of the image is the focus. That means is one point, is A dash B dash is your image.
आई थिंक दिस वन इज क्लियर। हाईली डिमिनिश्ड होगी मतलब बहुत ज्यादा छोटी होगी, और इमेज जो होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ये जितनी भी इमेजेस थी आपकी, ये सब इमेजेस आपकी कॉनकेव मिरर के लिए थी। अब हम इसके नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस को पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अपनी कॉन्वेक्स मिरर की इमेजेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें किसकी समरी तो हमने डिस्कस की थी। अब इस समरी को हम इस इमेजेस वाइज को डिस्कस करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। फर्स्ट वन कंडीशन है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है एनीवेयर प्लेस्ड है बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं पर भी प्लेस्ड आप कर सकते हो। तो इस केस में जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर होगी। आपका मिरर और इसके बिहाइंड यहाँ पर इसकी एक इमेज बन रही है। ये हमारा फोकस पॉइंट है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है। तो ये इसकी इमेज है a डैश b डैश, जो बिहाइंड द मिरर है बिटवीन अ p एंड f, p और f के बीच में बनती है। इसका साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि इससे छोटा होगा, और इमेज जो होगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। नाउ इन द सेकंड केस, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी, सो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो जो इसकी इमेज बन रही है वो बिहाइंड द मिरर आपकी बन रही है जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इंफिनिटी पर, और इस केस में हाईली डिमिनिश्ड होती है, और साथ साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट इसकी आपकी जो है वो इमेज बनती है। आई थिंक ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के। इमेजेस का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बोर्ड क्वेश्चंस इसके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज इमेजेस को बहुत अच्छे से कीजिएगा। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। एंड अब तक जितने भी इसके क्लासेस हुए हैं वन बाय वन उसको देखिए, उसके नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। अगर आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं होते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, सो यहाँ तक के लिए आज इस वीडियो को ऑफ करता है। एंड ओके, थैंक यू।